आजमगढ़ के अधिवक्ता के प्रकरण में लापरवाही बरतने तथा इस संबंध में मुलाकात करने गए अधिवक्ताओं के शिष्टमंडल के साथ दुर्व्यवहार किए जाने का दीवानी बार एसोसिएशन ने कड़ी निंदा की है। इस संबंध में दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार पांडे ने बताया कि कृपा शंकर सिंह एडवोकेट के जमीन के प्रकरण में 14 जून को अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अधिकारी से मिलने पहुंचा था। इस प्रतिनिधिमंडल से कई सदस्यों को जिला अधिकारी ने अपने चेंबर से बाहर निकाल दिया। जिला अधिकारी का ये कृत्य अत्यंत निंदनीय है और शासन की मंशा के प्रतिकूल है। अध्यक्ष ने कहा कि कृपा शंकर सिंह एडवोकेट के प्रकरण में तहसीलदार सगड़ी के निर्देश पर जहां राजस्व निरीक्षक सुरेश चंद्र त्रिपाठी, विजय कुमार वर्मा तथा राम सुंदर यादव मनमाना काम कर रहे हैं। ये संघ राजस्व निरीक्षक सुरेश चंद्र त्रिपाठी, विजय कुमार वर्मा तथा राम सुंदर यादव के तत्काल निलंबन की मांग करता है। हमारी मांग है कि इस संबंध में एक समिति बनाई जाए जिसमें अधिवक्ताओं को भी शामिल किया जाए। इस प्रकरण में जनपद प्रशासन की मनमाना रवैया के विरोध में 18 जून को सभी अधिवक्ता पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। इसके साथ ही शासन और प्रशासन से जुड़े अधिकारियों से भी अनुरोध है कि अधिवक्ताओं के मामले में संवेदनशील होकर विचार करें, उनकी बातों को सुने और न्याय करें, अन्यथा बार एसोसिएशन लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेगा। इस अवसर पर संघ के मंत्री आनंद श्रीवास्तव, सहमंत्री राम नारायण राय, कृपा शंकर सिंह एडवोकेट, आनंद राय एडवोकेट, रतिभान सिंह एडवोकेट, आलोक सिंह एडवोकेट उपस्थित रहे। तो आज हमारे इस प्रांगण में आए हुए हमारे सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हैं और आप लोगों ने अपना बेहद कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज आप लोगों को जो आप यहाँ आमंत्रित किया गया है, कष्ट दिया गया है, वो बेहद ही गंभीर प्रकरण है और उसको आपके माध्यम से हम शासन तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। इस संबंध में जो सबसे बड़ा प्रकरण है उसमें हमारे संघ के एक साथी श्रीमान कृपा शंकर सिंह हैं, जो यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके पिताजी भी अधिवक्ता हैं और सिर्फ शुद्ध रूप से अधिवक्ता का काम करते हैं। उनका घर भगत पट्टी खानपुर पड़ता, थाना पिलरियागंज है। उनके सामने की आबादी की बिगहों की ज़मीन है, पुश्त दर पुश्त वो लोग प्रयोग करते आ रहे हैं। उसी संबंध में हमारे दीवानी न्यायालय से 1968 में ऑलरेडी उनके पक्ष में उसकी डिग्री भी है। उसके बावजूद प्रशासन की लापरवाही से संबंधित कुछ सक्रिय लोग जो वह गांव जा कर के बसे हैं उस पूरे ज़मीन को हड़पना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारा संघ बेहद आहत है। इस क्रम में खेद का विषय आप लोगों को एक और बताना चाहते हैं कि हम लोग अपने आदरणीय अध्यक्ष महोदय के साथ सिस्टम से जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ से समय लेकर के उनसे मुलाकात करने गए थे और मुलाकात के अनुक्रम में जो हमारे पीड़ित अधिवक्ता हैं उन्होंने अपनी बात रखी, हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने अपनी बात रखी। इस दरमियान जो उनका रवैया था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, जिससे हमारा संघ बेहद आहत है। वो चीज़ कहीं से भी अच्छी नहीं लगी। हम लोग भी संघ के वकील हैं, सदस्य हैं, 4-5 हज़ार वकीलों में आना जाना हम लोगों का रहता है। यहाँ से लेकर के लखनऊ तक पैरवी करते हैं। अब हम आपको बता दें कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री वगैरह हैं, आप जाएंगे तो सम्मान से कुर्सी मिलता है, आपका काम होता है, आपकी बात सुनी जाती है। और हमारे जिले स्तर पे जितने भी हमारा आला अधिकारी हैं, खासतौर से हम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की तरफ आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि काम हो ना हो आपको बात सुननी चाहिए। जिस हिसाब से आपका भाव रहा, आपका व्यवहार रहा, वो अच्छा नहीं है, वो कहीं से भी अच्छा नहीं है। आप हमारे ज़िले के अधिकारी हैं, आप पे बड़ी जिम्मेदारी है। आपको जो भी काम करना चाहिए, न्यायिक श्रेष्ठता उससे ऊपर उठे, इस पर ध्यान देना चाहिए। इस बात का आप लोगों के माध्यम से हम निवेदन आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहेंगे और हमारे जो छोटे मोटे इशू हैं उसको भी आपके संबंध उठाना चाहेंगे कि हमारे किसी भी अधिवक्ता का कोई प्रकरण हो तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से, अपने शासन से, अपने आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से, अपने कप्तान महोदय से, कि हम सबको कोई शौक़ नहीं है कितनी प्रचंड गर्मी में करकट से निकल करके और बाहर जा कर के धूप में संघर्ष करें। कोई भी वकील है, संघ यह भी नहीं कहता कि कोई लीगल पैरवी, तो उसका आसानी से तुरंत उसका निदान होना चाहिए। इस बात का हम यहाँ से निवेदन करना चाहेंगे। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए हम लोग यहाँ से धरना करें, प्रदर्शन करें, लाइन लगाएं तभी हमारी बात सुनी जाए। पूर्वांचल का सबसे बड़ा संघ है और एक से एक हस्तियाँ हमारे इस संघ ने आपके आजमगढ़ को दी हैं। उसके बावजूद भी पुनः बेहद खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है
कि हमारे जिलाधिकारी महोदय का जो बातचीत करने का रवैया था उनको हम याद दिलाना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि वह याद रखें कि मुगल अब नहीं रहे, हम स्वतंत्र हैं, हम लोकतंत्र हैं, आप हमारे सेवक हैं। इस बात पर विचार करते हुए आप जिलाधिकारी महोदय, आपसे करबद्ध निवेदन है कि कृपया आप जनता की जो भी समस्याएं हैं अपने चीज़ों को देखते हुए कैसे उनकी बातों को सुनी जाए उस पर विचार करें। अब इस संबंध में हम निवेदन करेंगे कि आप लोगों को पूरी बात हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय विस्तार पूर्वक बताएंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का है, उनके दरवाजे पर ज़मीन है जिसको कि सुलहनामा के जरिए स्वीकार्य रूप से वह कृपाशंकर सिंह की मानी गई है। उस सुलहनामे में भी गड़बड़ी की गई, 116 का मुकदमा दाखिल किया गया जो खारिज हो गया। अब 30(2) में दरखास्त दी गई है कि मिन जुमला नंबर बांट दिया जाए। बांटने की एक प्रक्रिया है 30(2) में, उसका फॉलो करने के लिए तहसीलदार महोदय ने 5 लोगों की एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में 3 कानूनगो, 2 लेखपाल रखे गए। लेखपाल लोग जब सत्यता जान गए कि कानूनगो लोगों की मंशा क्या है, लोग लाभ नाजायज लिए हुए हैं, तो उन लोगों ने उस पर दस्तखत नहीं बनाया। केवल 3 कानूनगो लोग मिलकर के लाभ नाजायज लेकर के एक गलत रिपोर्ट इनके दरवाजे पर ले जाकर के वह नंबर फिक्स कर रहे हैं। यह अन्यायपूर्ण है और इसी बात की शिकायत को लेकर के कल हम लोग जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गए थे। जिलाधिकारी महोदय ने हमारे प्रतिनिधिमंडल के कई सदस्यों को बाहर कर दिया। यह अत्यंत खेद का विषय है। खैर, मंत्री जी ने हमारे उनसे आपत्ति दर्ज कराई और उसके बाद उन्हें समझ में आया। तत्काल तो नहीं समझ में आया, तत्काल तो उन्होंने ये कहा कि आएंगे दूसरे कलेक्टर साहब, उससे आप करा लीजिएगा काम। लेकिन थोड़ी देर के बाद समझ में आया कि जनतांत्रिक मूल्य क्या होते हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके खेद क्षमा व्यक्त किया। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ, इसमें एक कमेटी गठित की जाए जिसमें हमारे 5 वरिष्ठ अधिवक्ता हों, 5 उनके उच्चाधिकारी हों और जाकर के मौके पर 30(2) के नियमानुसार सारी कार्रवाई की जाए और तब दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा। इस तरह से जो लोग लाभ नाजायज लेकर के रिपोर्ट दे रहे हैं, यह सर्वथा असत्य है, सर्वथा निंदनीय है। मैं तहसीलदार सगड़ी की भी निंदा करना चाहता हूं, जिन्होंने बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे उनके आख्या को डीएम साहब को फॉरवर्ड कर दिया। ये अपना दिमाग, आप ही ने कमेटी बनाई थी, आपको अपना दिमाग अप्लाई करना चाहिए था कि ये रिपोर्ट जो आई है वो क्यों 5 आदमियों की कमेटी बनाया आपने, 3 की क्यों रिपोर्ट आई। इसके पहले जब 3 रिपोर्टें खारिज हो चुकी हैं तो क्या कारण है कि ये 4थी रिपोर्ट वहां भेजी जाए। इसलिए मैं तहसीलदार सगड़ी की घोर निंदा करता हूं और इस प्रकरण में मैं जिलाधिकारी महोदय से, हम चूंकि उस मुकदमे में पक्षकार नहीं है और जिलाधिकारी महोदय बार बार ये कहते हैं कि यह मुकदमे में देख लिया जाएगा, मुकदमे में देख लिया जाएगा, जब हम मुकदमे में पक्षकार ही नहीं है। हमारी जमीन जा रही है, हमको कोई नोटिस कोर्ट द्वारा नहीं भेजी गई। तो ऐसी स्थिति में हमने पार्टी बनने की दरखास्त दिया जिस पर आज तक ऑर्डर नहीं हुआ, 6 महीने हो गए। तो ये सब चीजें हैं। एक हम पक्षकार नहीं है तो हमारे पास यही विकल्प है कि हम आपसे अपनी बात को रखें और आप उस पर समाधान करने के लिए एक कमेटी गठित करें और उस कमेटी में 5 अधिवक्ता हों, 5 आपके उच्च अधिकारी हों और वह जाकर के वहां दूध का दूध और पानी का पानी करें। धन्यवाद। इस प्रकरण में सर कोई राजनीतिक दबाव? हम, जहां तक राजनीतिक दबाव का सवाल है, हम खुद ही इतनी संख्या में हैं, 5000 इस जनपद में। 18 तारीख को पूरा जिला बंद रहेगा। 8 तारीख को पूरे जिले के
हर न्यायालय बंद रहेंगे, हर अधिवक्ता का काम नहीं करेगा। इसी 18 तारीख को इसी मामले में पूरा टैक्स बार एसोसिएशन, जिला बार एसोसिएशन, सेंट्रल बार एसोसिएशन, सारे तहसील बार एसोसिएशन सारे के सारे बंद रहेंगे और कोई काम नहीं करेगा 18 तारीख को। और उसके बाद अगर आवश्यकता होगी तो और भी आगे लड़ाई लड़ी जाएगी। हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ जाने का हमारा प्रोग्राम है, बहुत जल्दी हम लोगों को डेट मिल गई है, हम जा रहे हैं, वहां भी इस प्रकरण को उठाएंगे कि इस तरह का भ्रष्टाचार प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। यह मामला वहां उठेगा और भी सारी बातें रखी जाएंगी। ग्रामीण न्यायालय का भी मसला है। इस तरह से हम लोग इसमें कहीं भी किसी को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। न्याय होगा, हम सबके साथ तैयार हैं, सबके साथ सहयोग करेंगे। लेकिन अधिवक्ताओं के किसी भी प्रकरण में मेरा जिलाधिकारी महोदय से, मेरा पुलिस सुपरिटेंडेंट महोदय से अनुरोध है कि वह थोड़ा सा शालीनतापूर्वक व्यवहार करें और शालीनतापूर्वक जनतांत्रिक तरीके से उनके कार्य। ये 2017 से मुकदमा दाखिल करके उसको लेने का प्रयास कर रहे हैं। कौन है? ये हमारे पड़ोस के हैं, अजय कुमार पांडे। ये क्या है? ये जनपद मऊ से आए हैं और हमारे पड़ोस में बैनामा इनकी माँ ने लिया है। उसी बैनामे के आधार पर हमारे गांव में इनका रहन सहन है। और इस ज़मीन का एक 1968 में मुकदमा चला था, जिससे बैनामा लिए उससे। उस मुकदमे में सुलह हुई। सुलह के अनुसार 15 कड़ी ज़मीन उनको मिल गई, शेष ज़मीन उससे दक्षिण हमको मिल गई। उस अनुसार हम लोग उसमें रह रहे थे। अब 2015-17 में यह एक मुकदमा कर दिए। मुकदमा करने के बाद फिर ज़मीन इनको जब मिलने का आसार नहीं दिखा तो उस सुलहनामे में फ्रॉड करके 15 को 115 बना दिए। अब जब लग रहा है कि इनको अब भी हमको ज़मीन नहीं मिलेगी तो ये एक डीएम महोदय के यहाँ 30-2 का वाद दाखिल करके उसको उसी हमारी ज़मीन पर नक्शा बनवाने के लिए दावा दाखिल किए। और तीनों कानूनों को मिला करके जो माननीय अध्यक्ष जी और माननीय मंत्री जी ने बताया है, उस अनुसार तीनों कानूनों लोगों को अपने प्रभाव में लेकर के हमारी उसी आबादी की सहन की ज़मीन पर नक्शा बनवा करके माननीय डीएम महोदय के यहाँ प्रेषित कर दिया गया। अब नक्शा बना करके हमारी ज़मीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त। नमस्कार।